मार्केट में जब भी कोई नया चीज़ आता है तो लोग उसका दबा के यूज़ करते हैं, और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इन नई चीज़ों का यूज़ करके बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको चैट जीपीटी तो याद ही होगा। जब चैट जीपीटी मार्केट में स्टार्टिंग में आया था तो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। और जो स्मार्ट लोग हैं वो चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत ज़्यादा पैसे अर्न किए हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी सारे कंटेंट राइट किए, कोडिंग्स किसी ने किया, किसी ने ऐप डेवलप किया। तो वैसे ही जब चैट जीपीटी मार्केट में आया था तो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत ज़्यादा अर्निंग किए थे। वैसे ही अभी फ़िलहाल के टाइम पे एक एआई टूल है जिसका नाम है डीपसीक। आई थिंक इसके बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली एक चाइनीज़ एआई टूल है, ठीक है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है। और बेसिकली ये जो एआई टूल है ये ओपन सोर्स मॉडल पे बना हुआ है। और इसकी खास बात क्या है पता है? बेसिकली ये 3 कंट्री जैसे कि अमेरिका, यूके और चाइना में जो एप्पल का ऐप स्टोर है ना, जैसे गूगल का प्ले स्टोर होता है ऐप्स डाउनलोड करने के लिए, वैसे ही एप्पल का जो भी डिवाइस होता है ना, उसमें ऐप स्टोर होता है, और उस ऐप स्टोर में ये ऐप टॉप में रैंक कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका अमेरिका में, यूके में और चाइना में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और पता है जब ये ऐप मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था तो उस टाइम पे यूएसए को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। इसके साथ ही साथ अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया, जिसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, इसका स्टॉक एक दिन में 17% तक गिर चुका था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डीप सीक का एआई टूल है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो एआई टूल है इसका अमेरिका में, चाइना में और यूके में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम इंडियंस हैं वो ऐसे जो एडवांस चीज़ें होती हैं इसका यूज़ करने में काफ़ी पीछे रहते हैं। रीज़न इसका ये होता है कि हम लोग बहुत ही आलसी हैं। ऐसे जो एक्शंस होते हैं उसको लेने में हम लोग काफ़ी लेजीनेस शो करते हैं, और हम लोग इस पे कुछ काम ही नहीं करते हैं। और हम लोग जब काम करते हैं तो ये चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि भाई ये जो ऑनलाइन में जो भी दिखता है उसका कुछ काम ही नहीं होता है, उससे कुछ हम लोग अर्निंग ही नहीं कर सकते हैं। तो भाई अर्निंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको तब स्टार्ट करना चाहिए जब मार्केट में कंपटीशन एकदम कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो वैसे ही डीप सीक पे अभी के टाइम पे कंपटीशन बिल्कुल कम है। तो अगर आप डीप सीक का सही से यूज़ करते हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप डीप सीक का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं 50,000 टू 1 लाख रुपीज़। और अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आप इससे कहीं ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आशुतोष साहू और मेरे इस चैनल पे अभी आई थिंक 360 सब्सक्राइबर्स हैं। तो यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि मैं जल्दी ही इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लूँ। सो नाउ कमिंग टू द वीडियो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है एआई पावर्ड फ्रीलांसिंग सर्विसेज। तो इसमें आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन सर्विस कर ऑफर कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो सर्विसेज होती हैं इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यूएसए जैसी कंट्रीज़ में लोगों को इन सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो अगर आपको कॉपीराइटिंग नहीं आती है, एआई के यूज़ से आप कॉपीराइटिंग सीख सकते हैं। जो भी कॉपीराइटिंग जो मटेरियल्स आपको क्रिएट करने हैं वो डीपसीक का यूज़ करके आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप ट्रांसलेशन, जैसे कि मान के चल लो आपको स्पेनिश नहीं आती है, ठीक है, और अगर आपको यूएसए का यानी कि इंग्लिश वर्ड्स को स्पेनिश में कन्वर्ट करना रहेगा इन अ ह्यूमन लैंग्वेज, तो आप डीपसीक का यूज़ कर सकते हैं और ये सर्विसेज लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। और इन सर्विसेज को फाइंड करने के लिए आप जैसे कि अपवर्क, फाइवर और जो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है इनका यूज़ करके इन सर्विसेज को आप सेल कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा है वो है क्रिएट एंड सेल एआई पावर डिजिटल प्रोडक्ट लाइक टेम्पलेट्स एंड टूल्स। जैसे कि यार देखो, आप डीपसीक का यूज़ करके ई बुक क्रिएट कर सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक में, ठीक है। जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक एक डीपसीक की हो गया, तो इस पर आप एक ई बुक बना सकते हो। और ये जो ई बुक्स हैं इनको आप सेल कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन किंडल पे और गमरोड है। यहाँ पे ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप एक ट्यूटोरियल ई बुक बना सकते हो जिसमें आप ये भी बता सकते हो कि ये डीपसीक है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी आप एक कह सकते हैं ई बुक बना सकते हो। और अगेन अगर आपको नहीं पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, किंडल और गमरोड पे कैसे आप जो आपके ई बुक्स होते हैं उनको कैसे सेल कर सकते हो, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए बुक सेलिंग, एंड मैं इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आफ्टर 10 कमेंट्स। इसके बाद है एआई जनरेटेड टेम्पलेट्स एंड टूल्स। जैसे कि यार ये जो टेम्पलेट्स एंड टूल्स होते हैं इस कैटेगरी में आप जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए आप मार्केटिंग के टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में जाता है। बिकॉज देखो यार, बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, और अगर आप उनका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो दे विल हैप्पीली पे यू।
अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसके बाद जो तीसरा है वो है AI ड्रिवन वेबसाइट्स एंड ऐप्स। तो इसके अंदर आप नीश ब्लॉग बना सकते हो, नीश ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप किसी डेडिकेटेड एक नीश को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल के टाइम पे जो AI का मार्केट है ना, ठीक है, ये जो नीश है, ये जो कैटेगरी है, इस पे बहुत ज़्यादा बूम है। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ AI टूल्स को, AI चैटबॉट्स को और जो जितने भी अपकमिंग जो ऐप्स हैं रिलेटेड टू द AI, अगर आप इन पे एक नीश ब्लॉग बनाते हो तो आपका जो ब्लॉग है वो काफ़ी जल्दी रैंक कर सकता है, काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकता है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे डीप सीक का यूज़ करके एक नीश ब्लॉग बनाना है, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए डीप सीक फुल ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल, और इस पे भी अगर 10 कमेंट होता है तो मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके साथ ही साथ आप चैटबॉट बना सकते हो बिजनेसेस के लिए। तो देखो यार, अभी के टाइम पे ना जितने भी बिजनेसेस हैं जैसे कि जिम, रेस्टोरेंट, सैलून्स, इनकी ऑनलाइन वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस होती है थ्रू द एप्स एंड वेबसाइट। तो आप इनके लिए चैटबॉट बना सकते हो। बेसिकली चैटबॉट आजकल हर बिजनेस की नीड है, और चैटबॉट में बेसिकली होता ये है कि आपको किसी एक पर्सन को हायर नहीं करना होता है किसी भी सिंपल इंक्वायरी के लिए, और जो आपका चैटबॉट होता है तो वो ये सारी इंक्वायरीज़ को एज अ AI मॉडल आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनसे बात कर लेता है। इसके साथ ही साथ आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना सकते हो, जैसे कि यार अभी के टाइम पे ना बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपना पर्सनल ऐप चाहिए, ठीक है, तो ऐसा आप ऐप डेवलप कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ अभी आने वाले 1-2 वीडियोज़ में मैं आपको ऐप्स भी क्रिएट करके दिखाऊंगा यूजिंग डीपसीक, तो आप इसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप डीपसीक का यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं विद यूजिंग देयर AI असिस्टेंट। तो देखो यार, एक चीज़ बता रहा हूँ मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि जो डीपसीक है इसमें AGI है, बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डीपसीक है इसमें ना ह्यूमन जैसी थिंकिंग कैपेबिलिटी है। मतलब आप डीपसीक से जो भी पूछते हैं ना, तो उसका ये आंसर जो देता है वो 90 to 95% एज अ ह्यूमन देने का ट्राई करता है, जो भी आंसर्स होते हैं उनका। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में जो भी टूल्स या फिर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप होस्टिंग सेल करते हैं या फिर कोई फिटनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल करते हैं, तो आप उसके लिए UGC क्रिएट करवा सकते हो, ये लाइक AI UGC, मतलब AI का एक मॉडल बना सकते हो, और उससे आप ये सारी वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करवा के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपको कन्वर्जन मिलेगा वो कि काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके डीपसीक का यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है AI इन्हांस ई-कॉमर्स स्टोर। तो बेसिकली आप डीपसीक का यूज़ करके एक फुल्ली फ्लैज ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, और ई-कॉमर्स स्टोर बना करके आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। या तो आप इसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद का प्रोडक्ट लाके यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली आपको पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग कैसा बिजनेस मॉडल होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको जो प्रोडक्ट्स होता है वो खुद के पास नहीं रखना होता है, आपको सिर्फ जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग करनी होती है और सेल्स लाना होता है। एंड दिस इज़ द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल इन द शॉर्ट। इसके बाद जो अगला है वो है यूट्यूब और पॉडकास्ट ऑटोमेशन। तो अभी के टाइम पे आप डीपसीक का यूज़ करके आप अपने वीडियोस के लिए जो फेसलेस चैनल होते हैं उनके लिए आप स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो, और उन स्क्रिप्ट्स का आप जैसे कि काफ़ी सारे AI टूल्स आते हैं जिनसे आप वॉइस ओवर करवा सकते हो, और इसका वीडियो बना के आप एक यूट्यूब चैनल रेडी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि अभी पॉडकास्ट का जो मार्केट है ना यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि आपको ना यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट वाले यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो कि पॉडकास्ट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको यहाँ पे खुद से पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पॉडकास्ट का सेटअप अगर आप रेडी करने लगे तो कम से कम 7 से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। कैमरा, माइक, स्टूडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग जाता है। बट अगर आप डीपसीक का यूज़ करते हैं तो भाई आपको इतना खर्चा करना ही नहीं पड़ेगा। भाई आपको 5,000 10,000 भी खर्च नहीं करने होंगे। तो आपको यहाँ पे 2 AI मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है, और आप उनसे कन्वर्सेशन करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप एक जो फेक मोटिवेशन वाली जो स्क्रिप्ट्स होती है डीपसीक के यूज़ से आप क्रिएट करवा सकते हो, और उसका 2 जो मॉडल मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका आप यूज़ कर सकते हो, उनको कन्वर्सेशन करवा सकते हो, एंड इसका आप पॉडकास्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, और अगेन डीपसीक का यूज़ करके आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है AI पावर कंसल्टिंग सर्विसेज। तो देखो यार, आपको पता है कि कंसल्टिंग सर्विस में आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है।
बट अगर आप डीप सीक का यूज़ करते हैं तो आपको खुद एज अ एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि ये जो डीप सीक है वो काफ़ी हाई एंड यानी कि काफ़ी एडवांस टूल है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आप यहाँ पे डीप सीक का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उनको कंसल्टिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको खुद से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उनको डीप सीक से पूछ सकते हो और उनको सॉल्व करके जो भी बिजनेस जिनके ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, कंसल्टिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हो और आप उनको एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो और बेसिकली इस तरीके से भी आप डीप सीक का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डेवलप एंड सेल एआई टूल्स। तो बेसिकली यार अभी का जो मार्केट है वो एआई से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी एआई टूल बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कोडिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। बट यहाँ पे अगर आप डीप सीक का यूज़ करते हैं तो आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं भी होगी तो भी आप अपने लिए एक एआई टूल क्रिएट कर सकते हो। तो एआई टूल क्रिएट करने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए होती है। तो आप कोई भी एक आइडिया अपने माइंड में रेडी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मार्केट को देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए एक एआई टूल क्रिएट करवा सकते हो। और यहाँ पे ना मैं एक आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा जिसमें ये बंदा एआई टूल क्रिएट करके, ठीक है, इसने एक एआई टूल क्रिएट किया और उस टूल के हेल्प से ये बंदा अभी के टाइम पे हर मंथ 8,000 करोड़ अर्निंग कर रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप भी खुद का कोई एक यूनिक आइडिया लेके आते हो और उससे एआई टूल क्रिएट करते हो तो भाई आप भी इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो एंड देयर इज़ नो अर्निंग लिमिट, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना कम कर सकते हो या फिर अर्निंग आप जितना अच्छे से काम करोगे आप उतना ज़्यादा अर्निंग करते जाओगे। इसके बाद है अगला जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो देखो यार अभी का जो मार्केट है, अभी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आ चुकी है। मतलब बेसिकली जितने भी बिजनेस हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इवन जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और अकाउंट मैनेज करने के लिए आप उनका जैसे कि उनके वीडियोस होते हैं उनमें आप उनको एसईओ में हेल्प कर सकते हैं, उनको कैप्शंस में हेल्प कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उन सभी चीज़ों में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस के बदले, ठीक है, यूजिंग डीपसीक आप उनको एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं एंड दे विल हैप्पीली पे यू। अगर आप उनको इंगेजमेंट प्रोवाइड करते हो, अगर आप उनको अच्छी रीच प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली दे विल पे यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसके बाद जो अगला है वो है एआई जनरेटेड आर्ट इफेक्ट्स एंड एनएफटीज। तो बेसिकली देखो यार एनएफटी के बारे में आपको पता होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब एनएफटी का मार्केट आया था तो जो एनएफटीज, जो सिंपल एनएफटीज होते थे ना, वो भी काफ़ी महंगे प्राइस में जाते थे। लेकिन उस टाइम पे हर किसी के पास ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस नहीं था जिससे वो लोग एनएफटीज क्रिएट कर सकते थे। बट अभी ये टाइम पे आप यहाँ पे डीपसीक का यूज़ करके आप प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हैं और उन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके आप अपने लिए एनएफटीज वगैरह क्रिएट करा सकते हैं। और बेसिकली अगर आपका एनएफटी अगर अच्छा रहा, यूनिक रहा, तो लोग उसको बिड करके खरीद सकते हैं और एनएफटी का जो प्राइस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मोर देन योर इमेजिनेशन इन सम केसेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप डीपसीक का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपका कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मुझे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करने हैं। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।